हेलो पीपल, व्हाट आर यू डूइंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। क्या आप लोगों को भी हो रखा है गले में मोटापा, बॉडी में मोटापा, आप लोगों को भी हो रही पिंपल की प्रॉब्लम, त्वचा में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन खराब हो रही है धीरे धीरे करके, आप लोगों को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, बॉडी फैट एकदम से बढ़ता चला जा रहा है, तो बिल्कुल से आप सही जगह पे आए हैं। जो कि थायराइड की पूरी शिकायत होती है, जो कि थायराइड से ही होता है। थायराइड एक बहुत ही गंभीर समस्या होती जा रही है दिन ब दिन आज हम लोगों को। लेकिन उससे बचने के लिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उससे अब उसके अगर बचना है आप लोगों को, तो घर पे आप किन किन चीज़ों से बचिए, क्योंकि घर की चीज़ों से ही हो रहा है। आप लोगों को जो मेन पॉइंट है वो बताने वाली हूँ कि किस कारण से हमें थायराइड बहुत जल्दी हो जाता है। एंड ये मेरा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी, उसमें थायराइड के मैं बचने के पूरे उपाय बताऊंगी। सिर्फ 3 महीनों में थायराइड को पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो पूरा डाइट चार्ट बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो ये मेरा वीडियो है, थायराइड के पहले तो लक्षण क्या होते हैं। अचानक से वेट बढ़ जाना, एंड गले में ये जो गला जो होता है ये फैटी हो जाना पूरे तरीके से, एंड हमारे स्किन खराब होने लगना धीरे धीरे, बाल पूरे झड़ने लगते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों के भी बाल आधे हो चुके हैं एंड गला पूरा भर चुका है तो बिल्कुल से रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी पूरी तरह से थायराइड की शिकायत है। आप लोगों को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए डॉक्टर को। एंड आप लोगों से ये भी मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप ये यहाँ मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को मत दिखाएं, क्योंकि जो एक कारण होता है वो डॉक्टर भी बनते हैं। वो मैं अभी आगे नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी आगे चल के। तो मैंने रे कंटिन्यू मेरे वीडियो पे, उससे पहले मेरे वीडियो को आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जो थायराइड होता है वो आप लोग सोच रहे होंगे किस कारण से होता है, तो मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे रही हूँ। मतलब आप लोगों को गेस करना है कि किन चीज़ों से होता है थायराइड। तो थायराइड घर का खाना, हरी सब्जियाँ, डॉक्टर, दवाइयाँ, 4 ऑप्शन दिए मैंने आप लोगों को। अब इनमें से सिलेक्ट करना है कि इनका जो फर्स्ट कारण है वो किस चीज़ों से होता है। खैर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ आंसर जी, कि घर के खाने से बहुत जल्दी थायराइड फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर का खाना क्यों। घर का खाना तो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत हेल्दी होता है, हम लोग बड़े प्यार से बनाते हैं एंड खाते हैं उसको। घर का खाना तो सबको रिकमेंड करता है, बट ऐसा नहीं है। घर का खाना वो ही मेन कारण बनता है थायराइड का। थायराइड आप लोग समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। जो घर का खाना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि घर का जो खाना होता है, सुबह उठा, 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, जैम लगाया, खा लिया और 1 ग्लास दूध पी लिया। हमारे लिए बहुत छोटा सा होता है कि घर में खा रहे हैं, चलो बाहर का नहीं खा रहे हैं। दोपहर में क्या हुआ, दाल चावल खाया, सब्जी रोटी खाई, फिर दाल चावल दोपहर का हमारा पचने नहीं पाया, शाम को फिर 3 रोटियां झोंक दी। तो जो घर का खाना होता है वो मेन रीज़न ही बनता है थायराइड का हमारे। हम आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत कम खाना खाया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर हमारा सुबह से लेकर शाम तक मुंह चलता है, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। स्नैक्स बहुत खाते हैं हम लोग घर पे। बाहरी स्नैक्स हम लोग सोच रहे हैं, नमकीन, बिस्किट एंड पता नहीं क्या क्या आजकल स्नैक्स आते हैं मार्केट में। हम बाहर ना जाने से बस ये नहीं होता है कि हम बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, एंड घर में खाने से बस ये नहीं होता है कि हम नेचुरल ही खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को वो चीज़ें खानी है जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से रिसीव होती हैं। मतलब कि मैं आगे बताऊंगी वीडियो में कि क्या हमें डायरेक्टली नेचर से हमें प्राप्त होती हैं, वो चीज़ें हमें खानी है थायराइड में। आप लोग सोच रहे होंगे खाना, जी हाँ। तो हम लोग खाना जब इतना खा लेते हैं गंदा, जो गंदी चीज़ें होती हैं हमारी शरीर को जल्दी लगती हैं। आप लोगों को पता है गंदी आदतें जैसे हमें जल्दी लगती हैं, वैसे ही गंदी चीज़ें हो जो होती हैं हमारी बॉडी को भी बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो जो थायराइड होती है, हमारी जो आंतें होती हैं, आप लोगों को पता है थायराइड होता है यहाँ पे, लेकिन आंतें जो होती हैं हमारी पेट की, ये जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो जाता है हमारी आंतों पे। एंड हमारी आंतों का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि उसमें उंगलियों के जैसे उभार उठे होते हैं। पूरी आंत में हमारे पूरे उंगलियों की तरह उभार उठे होते हैं। एंड जब हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो उन चीज़ों को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर, और जो अवशोषित करने के बाद वो लोग डायरेक्ट ब्लड में भेज देते हैं, तो वो चीज़ें ब्लड में घुल जाती हैं। इसी प्रकार जब हम गंदगी खाते हैं, जब गंदगी हमारे पेट में जाती है तो गंदगी जो होती है वो हम मतलब अवशोषित कर लेती हैं नाल उसको, एंड उसके बाद उससे सीधे ब्लड में भेज देते हैं। ब्लड से क्या होता है, ब्लड हमारा गंदा होता है, धीरे धीरे गंदगी जो होती है तो ब्लड को भी गंदा करेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स, स्किन खराब होने लगती है, एंड जो हेयर होते हैं वो हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या कहते हैं, आपने ये कुछ रीज़न सुन लिए मेरे।
एंड उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो प्लाज्म होता है वो हमारे गले से होकर जाता है, तो जो गले की यहाँ मेन वो होता है एक हेरोडिक प्लाज्म होता है, उसमें जब वो बैठ जाता है तो जो उसका आकार होता है वो फैलने लगता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड। मेन हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड दो प्रकार के होते हैं वो थायराइड। तो थायराइड जो होता है वो गर्दन में होता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि थायराइड हमें यहाँ से नहीं होता है, हमारे पेट से होता है थायराइड, क्योंकि जब पहले हम गंदगी अपने पेट पे लेके जाते हैं तब वो चीज़ हमारे गले पे आके लगती है थायराइड। तो आप लोगों ने सुना कि ये फर्स्ट रीज़न होता है घर के खाने का थायराइड। तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि आप लोगों को घर का खाना बहुत से कम खाना है, जी हाँ, एंड बहुत कम खाना खाना है। ये नहीं कि दोपहर का खाना भी पच नहीं पाया, शाम को फिर खा लिया खाना, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को अपना थायराइड सीरियसली कम करना है तो आप लोगों को खाने में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। एंड जो मैं बता रही थी डायरेक्टली जो प्रकृति से हमें चीज़ें जो प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को, तो जो जैसे हमें गाजर हो जाता है प्रकृति से, चुकंदर हो जाता है, बीट रूट, कैरेट, ये सब चीज़ें जो सब्जियां होती हैं वो हमें थायराइड को कम करने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। इन चीज़ों को इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो प्रकृति से डायरेक्टली हमें रिसीव होते हैं उन लोगों को उनका ज़्यादा यूज़ करना है हमें। एंड ये घर के खाने का जो घर का खाना है वो कम करना है। घर का खाना, सेकंड चीज़, इस पे भी बहुत थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे कि हम तेल मसाले घर में सब्जी खाते हैं, आलू की सब्जी क्यों ना हो उसमें मिर्च मसाला पटक के खाते हैं खूब, दाल है बिना अचार के नहीं खाते हैं, और चिप्स पापड़ कुरकुरे नमकीन ये तो सब चीज़ दिन भर चलता है हमारा स्नैक्स। हमें बस लगता है कि थोड़ा सा तो खाया है, थोड़ा सा तो खाया है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है, खाते 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 मुंह चलता रहता है, जो ये मेन रीज़न बन जाता है हमारे थायराइड का। तो आप लोगों को मैंने ये कुछ रीज़न बताएं थायराइड के। एंड अब मैं अगला जो मेरा ये फर्स्ट पार्ट था जो रीज़न थे एंड ये इसके लक्षण थे, जो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जी हाँ, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे थायराइड जब आपका बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हो ना, आपको वो बिल्कुल से हाई स्टेज होता है, मतलब थायराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इस वजह से आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जो स्किन पे रेडनेस और पिंपल्स ये सब निकलने लगते हैं, ये भी उसी के ही लक्षण होते हैं थायराइड के। तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है, घर का खाना कम से कम ही खाना है, बिल्कुल थोड़ा मतलब कि नेचुरल ही खाना है। एंड ये जो सब्जियां मैंने बताई वो ज़्यादा खानी है, उनका ज़्यादा यूज़ करना है। तो सेकंड जो पार्ट लेके आऊँगी वो होगा थायराइड के मतलब कम करने का 3 महीने का पूरा डाइट चार्ट। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।